Hello friends, welcome to all of you. Today is our third session, means lesson 3. हमने पहले दो सेशन में जो सीखा है दैट इज सेल रेफरेंस। सेकंड में हमने काउंट फंक्शन के बारे में सीखा। आज हम होम टैब के बारे में सीखेंगे। दिखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं, चाहे आप प्रोफेशनल्स भी होंगे, कुछ ना कुछ तो इस सीरीज में भी आप सीख कर जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेशन ऑफ टुडे। एरर्स। एरर हैंडलिंग एक्सेल में क्या होता है और कैसे कैसे एरर आते हैं। कई बार मैंने देखा है प्रोफेशनल्स को, भले कितने भी सालों से काम कर रहे हो, कुछ एरर्स पे वो अपनी नेग्लिजेंस शो करते हैं। तो लेट मी शो यू हाउ टू टेक केयर ऑफ एरर्स। सबसे पहला जो है, हम गलती जो करते हैं हमारी शीट बनाने में ही करते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी शीट बनाते हैं, उसमें हर चीज को सेंटर में अलाइन कर देते हैं। सेंटर अलाइन कर देते हैं, नाम है, नंबर है, डेट है, सब कुछ सेंटर अलाइन। और ये आप चाहे किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज को देख लो, छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी, सभी एम्प्लॉयज में सभी लोग इस तरीके से कर रहे होते हैं। 50 मोर देन 50% पीपल आर डूइंग लाइक दिस। कभी भी आपकी एक्सेल शीट इस तरीके से मत बनाओ, ये गलत है। तो सही क्या है तरीका एक्सेल शीट बनाने का? सही तरीका जो है वो ये है कि कभी भी कोई टेक्स्ट की एंट्री करते हो, अल्फा न्यूमरिक, तो वो हमेशा लेफ्ट अलाइन होती है। टेक्स्ट इज ऑलवेज लेफ्ट अलाइन। योर न्यूमेरिकल वैल्यूज आर ऑलवेज राइट अलाइन एंड योर डेट इज ऑल्सो राइट अलाइन। अब जब भी आप कोई न्यूमेरिकल डेटा की एंट्री कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल दिस वन, अब यहां पर अगर हम देखें 13.25 भी और 10 भी और 1111.111 भी है, दिस इज अगेन रॉन्ग। जब भी आप न्यूमेरिकल डेटा के कॉलम में एंट्री कर रहे हो, अगर एक भी वैल्यू उसमें 2 डेसिमल या 3 डेसिमल की आ गई, देन योर एंटायर कॉलम should have same decimal point, that you have to decide whether you want to make it 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 4 डेसिमल, कितने तक की प्रिसिशन आपको रखनी है, वो आपको हर एक रो के सेल में रखना पड़ेगा। देन ओनली इट इज रियली professional way of making your Excel sheet. Otherwise, it will go in zigzag fashion. How auditor will add, how you will see, it is very difficult to check even. And professionally, it is incorrect. सेम वे आपने क्वांटिटी लिया है, सभी में सेम डेसिमल्स हैं, आप इस तरीके से नहीं लिख सकते क्वांटिटी को भी। क्यों? सेंटर में आप पढ़ोगे कैसे, इसको रीड कैसे करोगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट। डेट, दिखने में दोनों साइड 10 कैरेक्टर्स ही हैं, 10 डिजिट्स, तो ये 10 के 10 एक जैसे एक ही साइज के हैं, स्टिल यू कैन नॉट पुट इट इन सेंटर। द रीजन बिहाइंड दैट इज डेट इज स्टोर्ड एज ए सीरियल नंबर इन एक्सेल। वो DDMM वाई वाई या MMDD वाई में स्टोर नहीं होता है, वो सिंपल रनिंग सीरियल नंबर में जुड़ता हुआ आगे जाता है। तो जब वो सीरियल नंबर है, देन इट शुड बी ऑलवेज इन राइट लाइन। नाउ हाउ वी कैन कंफर्म कि ये जो डेट है वो सीरियल नंबर में ही होती है? से फॉर एग्जांपल यहां पर हम देखें तो कंप्यूटर की पहली डेट क्या है, तो 11/1900। अब ये 11/1900 का सीरियल नंबर 1 होना चाहिए, अगर हम बोलते हैं तो ये 1 होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं 11/1900, ये मैंने डेट डाल दी, और इसी डेट को अभी यहाँ क्या दिख रहा है, हमारा डेटा टाइप डेट दिख रहा है, हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, नंबर में। व्हाट यू आर गेटिंग, 1। सो डेट इज स्टोर्ड एज ए सीरियल नंबर इन द सिस्टम, तो इसीलिए सीरियल नंबर है तो वो भी राइट अलाइन आएगा। राइट, आगे चलते हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये जो हम बता रहे हैं वो है क्या एक्चुअली। अब सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, मनोज। मनोज लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर मनोज लिख दिया, आ गया। यहाँ पे मैं लिख दिया सपोज यूट्यूब, यहाँ पे मैंने लिख दिया योशिता। तो ये सब कहाँ आ रहे हैं, लेफ्ट में आ रहे हैं। कभी भी ये राइट में नहीं गया, सेंटर में नहीं गया। तो हम कौन होते हैं इसको सेंटर में लेने वाले?
नहीं कर सकते। रेट अगर मैं बोलता हूँ 991, ये मेरा राइट अलाइन हुआ। 1920 राइट अलाइन हो गया। 2000 कहाँ गया? राइट अलाइन गया। अगर मैं डेसिमल भी ले रहा हूं तो ये मैंने लिया, वो भी कहाँ गया? राइट अलाइन ही हो रहे हैं सारे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये तो फंडामेंटल पूरा क्लियर हो गया कि न्यूमेरिकल है तो वो राइट अलाइन होता है और टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन होता है। देन व्हाट अबाउट डेट? अब डेट है, अगर डेट मुझे आज की डालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? चाहे तो मैं आज सपोज 18 तारीख है या 19 तारीख है, हम कुछ भी, सपोज मैं 19 डालता हूँ। 19, और महीना कौन सा है? 9वां। ये मैंने एंटर कर दिया, क्या आ गया? 19/9/2024 आ गया। कहाँ गया वो? राइट अलाइन गया। यही 19 तारीख को अगर मैं कंट्रोल सेमीकोलन दूंगा तब भी वो मुझे देगा। जैसे आज मैं 18 तारीख की एंट्री कर रहा हूं, मैंने 18 डाल दिया, 18 की डेट आ गई। तो एवरीथिंग कम्स राइट अलाइन। व्हाई? बिकॉज डेट इज ऑल्सो स्टोर्ड एज ए नंबर। अब डेट को किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में हम ले सकते हैं, कितने हमारे की स्ट्रोक्स बचा सकते हैं, वो मैंने आपको बताया कि अगर आपको करंट डेट चाहिए, जिस दिन आप काम कर रहे हो उसी तारीख की डेट की एंट्री करनी है, आप आराम से कंट्रोल प्लस सेमीकोलन प्रेस करो, सीधी सीधी डेट आ जाएगी। इट इज एज गुड एज मैन्युअली एंटर्ड डेट। इसमें आपको पूरा डी डी एम एम वाई 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 डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेट डाल रहे हो इस कैलेंडर ईयर की, मतलब जनवरी से दिसंबर 31 तक की, तो आपको सिर्फ D-M डालना है। सपोज अभी मैं डाल रहा हूं 2/4, 2/4 डाली, मतलब 2 अप्रैल की डेट डाल रहा हूं। मैं वो आगे जीरो पैडिंग नहीं कर रहा हूं, ईयर नहीं लिख रहा हूं, फिर भी वो मेरी 2/4/2024 की डेट ले रहा है। ठीक है। तो ये क्या है कि अगर कैलेंडर ईयर की डेट है लेकिन करंट डेट नहीं है तो आप D-M डालोगे। नो नीड टू राइट वाई, नो नीड टू राइट जीरो पैडिंग। जब आपको करंट डेट डालनी है कंट्रोल सेमीकोलन डाल दो। ठीक है। तो ये आपको मैंने बेसिक फंडामेंटल सिखा है जो आपको मालूम होने चाहिए, जिसमें आपकी डेटा एंट्री की स्पीड बढ़ सकती है, ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी। नाउ यहां पर हम देखते हैं कि सपोज हमारे पास ये फीडेड डेटा है और ये डेटा सारा जो हमने फीड किया है वो परफेक्टली राइट किया है, जैसे हम हमारी जरूरत है कि न्यूमरिक इज राइट अलाइन, टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइन एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ देखते हैं तो इस टाइप के एरर्स आप सभी ने कहीं ना कहीं तो देखे होंगे, एवरी डे टू डे लाइफ में ये आते रहते हैं। तो मैं अभी आपको सिर्फ 5 ही ये वर्जन आपको दे रहा हूँ, 5 सिर्फ एरर्स का शो कर रहा हूँ। बाकी के 5 जब मैं एरर हैंडलिंग का चैनल वो बनाऊंगा मेरा सीरीज, उस पे मैं आपको 10 समझा दूंगा। बट अभी मैं जो रूटीन में काम आते हैं, यूज में आते हैं, वो मैं भी आपको पहले दिखा रहा हूँ। वन इज नेम एरर। नेम एरर कब क्रिएट होती है? जब हम जबरदस्ती हाथ से टाइपिंग करते हैं रादर देन मेकिंग यूज ऑफ एक्सेल की फंक्शनैलिटी। हम क्या करते हैं गलती से, यहां पर हम लिख रहे हैं SUMM और फिर हमने ये सीरीज दे दी और इसको हमने ऐड कर दिया। क्या हो गया? नेम की एरर आ गई। क्यों? क्योंकि SUMM जैसा तो कोई फंक्शन है ही नहीं। अगर हमने इसको फंक्शनैलिटी के थ्रू गए होते तो नीचे हमको ड्रॉप डाउन में दिखता, हम वहां से ले सकते थे। बट वहां का हमने यूज ना करके खुद ने टाइपिंग करी, एरर आ गई, नेम एरर निकल गई। वैल्यू एरर। वैल्यू एरर कब आती है? जब हम क्या करते हैं, कोई टेक्स्ट को नंबर से ऐड कर देते हैं, वैल्यू एरर आ गई। करना क्या था? हमको करना था सिर्फ इतना काम, ये इसके साथ इसको ऐड करना था, क्वांटिटी को क्वांटिटी से ऐड करना था तो वैल्यू निकल जाती। ठीक है। रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर कब आती है? जब आप व्यू लुकअप लगाते हो तब भी आती है, या कोई गलत सेल एड्रेस रेफर कर रहे हो आपके फॉर्मूला और जो सेल एड्रेस अभी आपके पास नहीं है तो आपको रेफरेंस एरर आती है। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वल टू दिस सेल डिवाइडेड बाई दिस सेल, तो मेरा आंसर आ गया 7। तो यहाँ मैं दिख भी रहा है दिस डिवाइडेड बाई 7 है। अगर मैं इस रो को बाय मिस्टेक डिलीट कर देता हूं, जैसे मैंने डिलीट किया तो आपका वो D31 रो निकल गई, तो क्या हुआ? रेफरेंस एरर आ गई। क्यों?
जिस सेल को आपने फॉर्मूला या फंक्शन में यूज किया है वो सेल का अस्तित्व अभी नहीं रहा, तो ये आपकी रेफरेंस एरर आती है। कंट्रोल जेड किया, हटा दिया। डिविजिबल बाई जीरो, सपोज मैंने यहां लिख दिया 3, या यहाँ पे मैंने अभी 100 ही रखा है, सपोज यहाँ पे मैंने 100 ही रखा है, और यहाँ पर मैंने एक 2 लिख रखा है। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने 2 लिख रखा है। अगर मैं इसको, इस वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूं इससे, तो क्या मेरा आंसर आ रहा है? 50 आ रहा है। अगर मेरे पास कोई दिन यहाँ पे 0 आया, अब क्या हो रहा है? डिविजन बाय 0 आ रहा है। क्यों? एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इट गिव्स यू दिस एरर। अब ये एरर आई, तो एरर को अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं और आगे चल पड़ते हैं। 0 लगाने से नुकसान क्या हुआ कि कल को उठ के जब यहाँ पर वैल्यू आएगी तब भी वो 50 की जगह पे आपको 0 ही बताएगा। सो इन एनी केस आप कभी भी आपके सेल के अंदर जहां पर भी कोई फार्मूला लगाया हुआ है, डोंट टच दैट फार्मूला एंड डोंट मेक इट हार्ड कोडेड वैल्यू। अगर आपने हार्ड कोडेड वैल्यू कर दी तो आपकी यही हालत हो जाएगी कि वो वैल्यू फिर कोई भी आती रहे, आपको वहां पर हमेशा 0 ही दिखेगा। सो नेवर डू दैट मिस्टेक इन योर एक्सेल शीट। ये जो चीज है, अगर हमारे कॉलम की विड्थ छोटी होती है तो हैश करेक्टर्स आते हैं। जब आपको हैश करेक्टर आ रहे हैं, समझ जाओ कि वो कॉलम विड्थ उसको कम पड़ रही है। क्या कर दो? डबल क्लिक करके बड़ी कर दो। ठीक है, तो ये ऑटो फिट हो जाती है, कॉलम विड्थ आ जाती है। नेक्स्ट एरर आती है एनए की। एनए मतलब क्या है? नॉट एप्लीकेबल। अब यहां पर अगर मैं सिंपल इसी के ऊपर मैंने क्या लगाया? फॉर्मूला टेक्स्ट लगाया। फॉर्मूला टेक्स्ट फंक्शन क्या बोलता है? मैंने मेरे पिछले दोनों सीरीज में दिखा है। फॉर्मूला टेक्स्ट क्या होता है कि जहां पर भी आपको किसी भी सेल में कोई कैलकुलेशन या फॉर्मूला लगा रखा है, क्या लगा रखा है उसमें जाके आप F2 लगाओ और फिर यहां देखो, उससे बेटर है आप फॉर्मूला टेक्स्ट का फंक्शन यूज कर दो और सीधा का सीधा उसमें क्या लगा वो आएगा। अब यहां पर हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है और उसके ऊपर हम बोल रहे हैं कि फार्मूला टेक्स्ट लगा, इसका फार्मूला दिखा, तो वो क्या बोलता है? फार्मूला नॉट अवेलेबल। तो ये जो एरर्स मैंने जो आपको दिखाई हैं, ये 5 और एक ये छठी, इन जनरल 90% लोग को आती है, हर रोज आती है, और कई जगह पे हम अवॉइड कर लेते हैं, कई जगह पे हम टाइपिंग करके नंबर लिख देते हैं। कभी भी ऐसा मत करो। उसको हैंडल कैसे करना वो सीखो। अब हैंडलिंग क्या है? हैंडलिंग मीन्स व्हाट? अगर हम यहाँ पर आते हैं, अगर हम यहाँ पर आते हैं और ये हमने डिलीट कर दिया, मैं आपको सिंपल एक जगह का दिखाता हूँ। यहाँ पर आए डिविजिबल बाय 0 में, अगर हमने यहाँ लिख दिया कि 100 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, तो क्या आया हमारे पास? 50 आया। अगर मैंने यहाँ पर 0 लिखा होता तो क्या आता? डिविजिबल 0 आ जाता, क्योंकि 100 डिवाइड बाय 0 इज डिविजिबल 0, एरर आ गई। अब इसको हमको हार्ड कोड कुछ नहीं करना है, इसको हैंडल करना है। उसकी एरर हैंडलिंग कैसे करी जाती है? तो आप क्या करो, इक्वल टू के बाद फंक्शन यूज करो, इफ एरर। इफ एरर का जब आप फंक्शन यूज करते हो, अगर वो वैल्यू है तब तो वो आपको वैल्यू देगा, कॉमा अगर आपके पास वो वैल्यू नहीं है, कोई एरर आई, जैसे डिविजिबल 0 इज एन एरर, एरर आई, तो आपको वहां क्या डिस्प्ले करना है? मैं बोलता हूं यहां पर डिस्प्ले करना है चेक डेटा। कोई भी मैसेज आप डाल सकते हो, बट इसके अंदर जो मैसेज डाल रहे हो, जो एक्सटर्नली सप्लाइड टेक्स्ट है, उसको आप हमेशा डबल कोट्स में लिखोगे। पर ये हार्ड कोडेड, ये डायनामिक इन नेचर नहीं है, स्टैटिक इन नेचर है। अगर कोई बॉस ने बोला कि मैसेज चेंज करो तो आपको यहीं आके चेंज करना पड़ता है। एंटर किया तो ये चेक डेटा आ गया। अगर यहाँ पर हम 4 डालेंगे तो आंसर आएगा, और यहाँ 0 डालेंगे तो ये मैसेज आएगा। मैसेज एरर ही है, लेकिन वो सिस्टम ड्रिवन मैसेज नहीं है, यूजर डिफाइंड मैसेज है कि यूजर को समझ में आया कि यहाँ क्या गलती है। अब ये करने से हुआ क्या? ये चेक डेटा जो हमने लिखा है ये हार्ड कोडेड हो गया। अगर हम बोलते हैं कि नहीं, इसको हमको डायनामिक वे में रखना है, ये अभी स्टैटिक है, इसको अगर हम डायनामिक करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे?
इक्वल टू इफ एरर तो वही का वही रहेगा, वैल्यू भी रहेगी कि हम इस वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं इससे। अब एरर मैसेज जो डिस्प्ले करने हैं, वैल्यू इफ एरर, जो हमने यहाँ पे चेक डेटा लिखा है उसकी जगह पे हम कोई एक प्रॉम्प्ट में सेल एड्रेस में लिख देंगे उसको, और इसको हमने क्लोज कर दिया। जैसे यहाँ एंटर किया, यहाँ क्या आ गया, यूट्यूब आ गया। अगर कल कोर्ट के बॉस बोलते हैं यूट्यूब नहीं, तुम मनोज लिखो यहाँ पे, तो मैंने मनोज लिख दिया, मनोज आ गया। So this is static in nature and this is dynamic in nature. So I hope आपको एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं वो बता दिया मैंने, 5-6 टाइप के एरर हैं वो दिखा दिए, कैसे हमको डेटा फिट करना है, कौन सा तरीका होना चाहिए डेटा डालने का, और क्या लेफ्ट होगा क्या राइट होगा। अब क्वेश्चन आता है कि सेंटर में क्या होगा, सेंटर में क्या होगा वो दिखाता हूं। कि सपोज अभी हम यहां पर हैं, हम लिख रहे हैं इक्वल्स दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 0। क्या है, सेंटर में आया ये तो ना तो लेफ्ट में गया ना राइट में गया, ये सेंटर में आया। सेंटर में मतलब इट इज एरोनियस डेटा। सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू, लॉजिकल वैल्यू, कहाँ जाएगा ये, सेंटर में। आप यहाँ पे फॉल्स लिखो, कहाँ जाएगा, सेंटर में। अब आप बोलोगे ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट नहीं है, ये लॉजिकल वैल्यू है। लॉजिकल वैल्यू है, एरर्स हैं, दे ऑल कम इनटू द सेंटर ऑफ द सेल, रेस्ट एवरीथिंग इज आइदर राइट और लेफ्ट। लेफ्ट में क्या जाएगा, टेक्स्ट डेटा दैट इज अल्फा, राइट में क्या आएगा, न्यूमेरिकल डेटा। डेट इज ऑल्सो स्टोर्ड एज ए सीरियल नंबर दैट इज a न्यूमेरिक डेटा, इट विल कम ऑन द राइट साइड ऑफ द सेल। सो यहां तक जो आपको मैंने अभी सीखा है ये प्योरली बेसिक चीज है जो हर एक आदमी को अच्छे से आनी चाहिए और यही चीज को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे के 27 सीरीज जो आने वाली हैं वो 27 के 27 की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब ये होने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता हूं। नेक्स्ट स्टेप है मेरी होम टैब 1। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब इसमें आपको लगेगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको आपके ही चीजों को दिखा रहा हूं। सी फॉर एग्जाम्पल क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्लिपबोर्ड कहाँ होता है, होम टैब है, होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड है। अब क्लिपबोर्ड का बहुत से लोग यूज करते ही नहीं है, क्यों, वो जहां जाते ही नहीं है, एरिया में ही नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है। आज मैं बताता हूं क्यों जाना चाहिए। सपोज करो कि मुझे ये चीज जो है कॉपी करनी है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और यहां लाके उसको कंट्रोल वी कर देते हैं। हमको फॉन्ट कॉपी करना है, हमने कंट्रोल सी किया और ये फॉन्ट वाली लाइन को यहाँ कॉपी कर लिया, डन। अब मुझे अगर फिर से ये कॉपी करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं अब कंट्रोल वी मारूंगा तो कौन सा लास्ट से फॉन्ट है, तो मेरे को तो ये चाहिए, तो मुझे फिर से यहां से कंट्रोल सी करके यहां पर पेस्ट करना पड़ेगा। मतलब दिस इज रिपीटेटिव टास्क आई एम डूइंग। अगर मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे ऐसा नहीं करना है, तो व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन डू, आई विल ओपन माई क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड ओपन कर लूंगा और यहां पर मैं देखो ये क्लिपबोर्ड का कंट्रोल सी है, मैंने ये लगाया। जैसे मैंने कंट्रोल सी दबाया मेरे यहाँ पे क्या आ गया, क्लिपबोर्ड आ गया। अब मैं यहाँ पेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं यहां से इसको भी कॉपी कर रहा हूं, मैं यहां से इसको भी कॉपी कर रहा हूं और यहां से मैं इसको भी कॉपी कर रहा हूं। आई हैव नॉट पेस्टेड एनीवेयर हियर। अब मुझे पेस्टिंग करना है, क्या करना है, सबसे पहले मुझे अलाइनमेंट कॉपी करना है, मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। फिर मुझे फॉर्मेट पेंटर कॉपी करना है, उसके बाद क्लिपबोर्ड कॉपी करना है, उसके बाद फॉन्ट कॉपी करना है, और उसके बाद मेरी इच्छा है कि मुझे सबका सब कॉपी करना है। आई कैन डू दैट। मैंने एक ही जगह कंट्रोल सी करके रख लिया। क्लिपबोर्ड का एरिया, वेदर दिस फाइल आप सेव करो या मत करो, अभी के अभी आप वर्ड की फाइल खोल लो, पावर पॉइंट की फाइल खोल लो, सभी में क्लिपबोर्ड में आपको चारों चार चीजें दिखेंगी। जब आपको लगता है कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है इस वाली लाइन की, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अब 3 रह गए। और अगर मैं फिर से यहाँ पर आके इसको कंट्रोल सी करता हूँ
तो जैसे मैं कंट्रोल सी करता हूं तो मुझे इस राइट कॉर्नर में 4 of 24 दिख रहा है। मतलब ये क्या है कि ये साइकिल ऑफ 24 में चलते हैं कि 24 ये कॉपी हो जाएंगी, उसके बाद पहला चला जाएगा तब 25 वाला एंटर हो जाएगा। इट इज इन द साइकिल ऑफ 24। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्लिपबोर्ड का। सारा क्लिपबोर्ड क्लीन करना है, यहां से क्लियर ऑल कर दो, हो गया क्लियर, क्लोज कर दो, बंद हो गया। ठीक है। अब ये बहुत काम की चीज इसलिए है क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम रिपीटेडली यूज कर रहे होते हैं, उन चीजों का आप इसमें रख लो, और जब भी जाए यहाँ से कॉपी कर लो, ताकि आपको दूसरी शीट खोल के कॉपी नहीं करना पड़े, यहीं से निकल जाएगा। फिर चाहे आप वर्ड में हो, पावर पॉइंट में, इवन मैं ये फाइल को सेव भी नहीं करूंगा ना, फिर भी वो मेरे पास है। और ये विद इन पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड में नहीं है। अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो और वेबसाइट से कुछ कंट्रोल सी कर लेते हो, जैसे वहां कंट्रोल सी दबाओगे वो भी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ताकि आप एंड में आओ, वर्ड की फाइल खोलो, पेस्ट ऑल कर दो, सारा का सारा वेबसाइट का डेटा भी आप यहाँ कॉपी कर सकते हो। प्रोसेस इज सेम जैसे अभी आपको मैंने दिखाई है। नेक्स्ट क्या आता है, फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है, अक्सर लोग सिंगल क्लिक करते हैं। सपोज मुझे ये वाला फॉर्मेट है, मुझे इसके ऊपर पेंटिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाके क्लिक कर देते हैं, तो भाई ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ गई। अगर मुझे ये वाली फॉर्मेटिंग करनी है, फिर मैं यहाँ जाता हूँ, फिर यहाँ जाता हूँ, फिर से मुझे करनी है, फिर मैं यहाँ जाके क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे जाके करूंगा। ये क्या हुआ, सिंगल फॉर्मेटिंग की बात होती है तब तो चलता है। अगर हमको मल्टीपल प्लेसेस पर फॉर्मेटिंग करनी है तो क्या करेंगे, तो हमने क्या कर लिया, सपोज मुझे ये वाला कलर से फॉर्मेटिंग करनी है सभी जगह पर। यहां पर अगर मैं फॉर्मेट प्रिंटर में आता हूं और यहां देखता हूं, टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग इन मल्टीपल प्लेसेस डबल क्लिक फॉर्मेट प्रिंटर, मैं यहां पे क्या कर दूंगा, डबल क्लिक कर दूंगा। जैसे डबल क्लिक किया, अब मैं जब तक इसको एस्केप नहीं मारूंगा ये मेरे साथ रहेगा, ये ब्रश जो है मेरे साथ जुड़ा रहेगा माउस के साथ। जब मुझे लगता है कि नहीं अब मुझे वो कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, आई कैन मेक एस्केप की प्रेस। जैसे मैं एस्केप की को दबाऊंगा, ये उसको छोड़ देगा, ये फॉर्मेट पेंटर को छोड़ देगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका मल्टीपल प्लेसेस फॉर्मेट पेंटिंग हुआ और पहले सिंगल क्लिक से 1 to 1 फॉर्मेट पेंटिंग हुआ। अब एक और बढ़िया चीज है, मैं छोटी छोटी चीजें आपको नहीं दिखा रहा, ये बोल्ड, इटैलिक, यूटैलिक, ये सब बिल्कुल सिंपल है। आपको वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, इसमें से खाली क्लिक करना है, कर सकते हो। मैं आपको जो वो चीज दिखा रहा हूं जो आपको बहुत ही काम की है। अब यहां देखो, हमने मर्ज सेंटर सभी ने यूज किया हुआ है। हम क्यों यूज करते हैं मर्ज सेंटर, कि ये हमारा सपोज 3 कॉलम का रिपोर्ट है या 30 कॉलम का रिपोर्ट है, आप बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, 50 कॉलम का रिपोर्ट होगा, कुछ भी होगा, बट हम इसको जो टाइटल लिखते हैं वो सेंटर करने के लिए होम टैब के अंदर अलाइनमेंट में मर्ज सेंटर पे क्लिक कर देते हैं, तो क्या होता है, टाइटल सेंटर में आ जाता है एंड वी आर हैप्पी कि टाइटल में आ गया। बट ये करने से नुकसान क्या हुआ, कि हम ये अब सिंगल कॉलम को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सिंगल कॉलम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो पूरा का पूरा इसने मर्ज सेंटर ने क्या किया, फिजिकली ये 3 कॉलम को मर्ज कर दिया और एक कॉलम एड्रेस बन गया क्या, I4। I4 के बाद सीधा आपको L4 मिल रहा है, बीच के जे के गायब हो गए, क्यों, बिकॉज इट इज फिजिकली मर्ज इनटू आई। और उसके कारण आपका सिंगल कॉलम सिलेक्शन था वो भी चला गया, पूरा का पूरा लेके एक कॉलम को ही बना दिया उसने। अब ये होने के बाद अगर यही चीज मुझे इस तरीके से नहीं करनी, और ये ऐसा करने से नुकसान क्या है, न तो आप इस पे असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्टिंग कर सकते हो, नहीं इस पे आप फिल्टर लगा सकते हो, नहीं सिंगल कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं इसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, और सर उसमें से कुछ भी करना है, आप इसको अनमर्ज करते हो, वो काम करते हो और फिर उसको मर्ज कर देते हो। नेवर डू दैट टाइप ऑफ थिंग, नेवर। अब मैं आपको उसका रास्ता दिखाता हूं, अगर आपको इस मुसीबत से बाहर आना है तो कैसे आओगे। सपोज आपने, ये हमने लेफ्ट रन कर दिया, अब मेरे पास तीनों कॉलम है, मैं ये जो है मैंने इसको हटा दिया, इसको मैंने
अनमर्ज कर दिया। अब यहां देखो, ये मेरे पास एक कॉलम है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अगर मैं इसको मर्ज करता हूं तो ये मेरी फैसिलिटी गई, मैं सिंगल कॉलम सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। अनमर्ज कर दिया मैंने। अब मुझे वही की वही चीजें लानी है, मुझे वही फीचर्स लाना है कि मेरा रिपोर्ट सेंटर में आए, टाइटल, लेकिन मैं कॉलम इंडिविजुअल सिलेक्ट कर सकूं। तो उसके लिए क्या, हम क्या करेंगे, वो तीनों कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने उसमें किया था वैसे यहां सिलेक्ट करेंगे। बट इस टाइम हम मर्ज नहीं करेंगे, मर्ज किए बिना उसको सेंटर में लाएंगे। तो हमारे पास होम टैब के अंदर अलाइनमेंट का कैटेगरी है। अलाइनमेंट के अंदर आप जाओ, आप अलाइनमेंट में गए, वहां पर आपको अलाइनमेंट विंडो के अंदर क्या दिख रहा है, टेक्स्ट अलाइनमेंट दिख रहा है। यहां पर आपके पास क्या है, सेंटर। हमको क्या है करना है, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। हमने सिलेक्शन तो कर रखा है, सिलेक्शन के अंदर हमको सेंटर करना है, कर दिया। और यहां से हमने कर दिया ओके, सेंटर में आ गया। अब आप यहां देखो, ये क्या है, M4 है, M4 है, और ये O4 है। तीनों तीन इंडिपेंडेंट कॉलम है, तीनों तीन यूज हो रहे हैं। फिर भी आपका जो ये रिपोर्ट टाइटल है वो सेंटर में है। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, यहां पर अगर यहां पर मैं कुछ लिखना चाहूं इस अमाउंट के ऊपर, मैं लिख देता हूं कि सपोज सैलरी अमाउंट है, मैं अगर यहाँ सैलरी लिखना चाहूं तो क्या होगा, टाइटल पूरा चेंज हो गया। बट वही चीज मैं इस पोजीशन में जाके सैलरी लिखूंगा तो वो सैलरी मुझे लिखने देगा, और अब जो टाइटल है वो थोड़ा सा खिसक जाएगा। मतलब क्या हुआ, उसने फिजिकली अपने रेंज को मर्ज नहीं किया, लॉजिकली मर्ज किया। मर्ज सेंटर फिजिकल मर्जिंग करता है, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन लॉजिकल मर्जिंग करता है। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज गो विद द सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, डोंट गो विद मर्ज सेंटर अक्रॉस। ओके, अब इसका मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल दिखाता हूं आपको। से फॉर एग्जांपल ये है, यहां पर मैंने क्या कर रखा है, मर्ज सेंटर किया हुआ है, ठीक है। और अब मैं यहां पे अगर टोटल लगाता हूं तो मेरा टोटल किस पे लग रहा है, पूरे पे लग रहा है। मुझे चाहिए था इन तीन सेल का टोटल, बट बिकॉज ऑफ दिस मर्जिंग वो क्या क्या, ये फिजिकल एक सेल हुआ है, उसने पूरी की पूरी रेंज को लेके आपको टोटल क्या दे दिया, 11। 11 मतलब पूरे का टोटल आ गया। हमको चाहिए था क्या, ये वाला। वही चीज मैंने यहां पर क्या करी, सेंटर किया, किससे, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन से किया। और अब मैंने इसका टोटल मारा तो ये क्या उठा रहा है, इतने को ही उठा रहा है। ये क्या दे रहा मुझे, 6। यहाँ ये 2 यहां पर था, लेकिन मैंने उसको सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन किया तो दिख तो बीच में रहा है, लेकिन जब मैं टोटल की बात करता हूँ वो तीनों का टोटल लेके 6 दे रहा है, ना कि इन दोनों को भी ले रहा है। क्यों, मेरा रिक्वायरमेंट इस कॉलम का था, वाई शुड आई टेक दिस, तो वो नहीं लेगा। तो यहां तक कि आपकी एक्यूरेसी लेवल डेटा की आप मेंटेन कर सकते हो इफ यू आर यूजिंग सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। सो यहां पर हमने क्या क्या सीख लिया, क्लिपबोर्ड का सीख लिया, फॉर्मेट पेंटिंग, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, फोंट। अब फोंट के अंदर भी काफी चीजें होती हैं। जो सिंपल है वो तो आपको पता है, जो आपको नहीं पता हो, ऐसा मुझे डाउट है, तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज इसके, हम इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंडरलाइन करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, यहाँ क्लिक कर देते हैं। अगर हम उसको डबल अंडरलाइन करनी है तो कई लोग बॉर्डर की बॉटम लाइन को डबल लगा देते हैं, दैट इज नॉट राइट वे ऑफ डूइंग। राइट वे क्या है, अगर आप यहाँ के ड्रॉप डाउन पर जाओगे, इसी के नीचे डबल अंडरलाइन है, क्लिक कर दो, डबल अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको इसको डबल अंडरलाइन हटा देना है तो ये हमने हटा दिया। अगर हमको इसको स्ट्राइक थ्रू करना है कि कैंसल ऑफ करना है, कई बार चीजें होती हैं लीगल डॉक्यूमेंट को हम हटा नहीं सकते, कैंसल ऑफ करते हैं, कैंसिल करना है उसको, हम क्या करेंगे, फॉन्ट की फैमिली में जाएंगे, और यहां पर आपके पास पड़ा स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दिया और ये ओके कर दिया, स्ट्राइक थ्रू हो गया। यहां पर वापस आए, हमने स्ट्राइक थ्रू को हटा दिया, ओके कर दिया, चला गया। अब CO2, टू कहां पर होता है, इसके ओ के ऊपर होता है, जैसे सुपरस्क्रिप्ट होता है, और H2O में टू सबस्क्रिप्ट होता है, नीचे होता है। कैसे लेके आएंगे इसको,
यहां पर गए, इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दिया और यहाँ ओके कर दिया, टू ऊपर चला गया। H2O, यहाँ पे टू कहाँ होता है, नीचे होता है, कर दो यहाँ पे और इसको सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दो और यहाँ ओके कर दो, ये सबस्क्रिप्ट हो गया। तो आपको ये सारी चीजें काम की हैं जब आप रियल वे में वर्किंग शुरू करोगे। जहां जहां पर हम नेग्लिजेंस के कारण छोड़ देते हैं चीजों को, छोड़ना बंद कर दो। इस तरीके से थोड़ा डिटेल में जाना शुरू करो। यहां पर भी आपको, मेरा मानना है कि ये जो फंडामेंटल है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का और उसका बेनिफिट, ये जरूर पसंद आया होगा। और एक आपको पसंद आएगा फॉर्मेट पेंटर का, क्योंकि लोग बार बार मल्टीपल फॉर्मेटिंग करते हैं, उसका मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है। अगर इसमें से आपको कुछ भी पसंद आया, यू कैन प्रेस लाइक बटन, और बहुत ही अच्छा लगा आप कमेंट भी दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। योर कमेंट्स ऑलवेज हेल्प मी इन इम्प्रूविंग माई ओन वीडियोस, ओके। एंड दीज वीडियोस आई एम मेकिंग फॉर यू, नॉट फॉर मी। तो जो भी आपके फीडबैक होंगे उसके ऊपर मेरा अगला वीडियो और उसके आगे जाएगा और उसके आगे जाएगा। एट द एंड आप ही यूजर हो, आपको ही यूज करना है, मुझे यूज नहीं करना है। सो ऑलवेज ट्राई टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, सो दैट यू विल गेट ऑल माई वीडियोज इंस्टेंटली। और मेरा हर वीडियो हर गुरुवार को शाम को 8 बजे रिलीज होता है, ये मान के चलना। 8 बजे आप आपका यूट्यूब खोलना, नोटिफिकेशन आ चुका होगा आपके पास। अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट पे, होम टैब 2। अब होम टैब 2 मैंने सिलेक्ट की दिया है क्योंकि ये है होम टैब का ही पार्ट। मैंने दूसरी शीट में रखे थे, मैंने उसको होम टैब 2 बोल दिया। ये जो चीज है, ये कई लोगों के लिए फायदेमंद है। फायदेमंद मतलब जबरदस्त फायदेमंद है। कैसे? ये मैंने आपको डेटा दिखा दिया, ठीक है। ये मैंने पूरा डेटा रख दिया आपके सामने और सभी को मैंने जनरल फॉर्मेट में रख दिया। एक ही कॉलम का डेटा है, सभी के सभी कॉलम्स में कॉपी कर रखा है। सभी के सभी कॉलम में मैंने कॉपी कर रखा है। अब करना क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले ये नंबर है, एक्सेल हमारा पूरा नंबर्स के ऊपर चल रहा है, तो वी शुड हैव वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड प्ले विद नंबर्स। हाउ टू प्ले विद नंबर्स? यहां पर अगर आपको नंबर्स के साथ डेसिमल पॉइंट चाहिए तो आप क्या करते हो, यहां से डेसिमल लगा देते हो, ठीक है। वही चीज मैं यहां जाकर डेसिमल नंबर को कर सकता हूं, ठीक है। यहां से करो या वहां से करो, बोथ आर सेम। बट व्हेन यू अप्लाई कॉमा सेपरेटर, तो उस टाइम अगर आप नंबर में आकर कॉमा सेपरेटर पे क्लिक करते हो और ओके करते हो, तो ये आपका आंसर आया ये वाला। यानी कि आपके पास नंबर जो थे उसको 2 डेसिमल में बनाया और जो 1000 सेपरेटर है तो 1000 कॉमा के साथ हमने लगा दिया। दिस इज वन वे ऑफ वर्किंग वेयर वी हैव टेकन एज नंबर, ठीक है। नंबर के अंदर जाके हमने काम किया, वही का वही डेटा हमारे पास है। और इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉमा स्टाइल पे जा रहे हैं, जो अक्सर 90% लोग इसका यूज करते हैं। मोर देन 90% लोग क्या करते हैं, सीधा यहाँ पे कॉमा मार देते हैं। आउटपुट सेम टू सेम आ गया, सेम टू सेम आउटपुट आ गया, ठीक है। फर्क कहाँ है? अब इसमें फर्क कहाँ है? अगर मैं इसको यहां से सीधा आपको नंबर करके दिखाऊं, ये ये है नंबर, ये मैंने नंबर दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। मैं इसका कॉमा हटा दिया और डेसिमल हटा दिया, दिस वाज माय ओरिजिनल वन, ठीक है। यहां पर आ गया, यहां पर हमने नंबर में कन्वर्ट किया था, ये डेसिमल लगाए थे और ये कॉम लगा के ये कर लिया, ये कॉमा आ गया। अब यहां पर आपको डिफरेंस क्या है ये दो के बीच में? सब कुछ सेम है, बट स्टिल देयर इज वन मेजर डिफरेंस। द डिफरेंस इज, जब आप इस कॉलम में हो तो आपका डेटा टाइप क्या दिखा रहा है, ऊपर नंबर दिखा रहा है। जब आप इस कॉलम में हो तो आपका डेटा टाइप क्या दिखा रहा है, वो अकाउंटिंग दिखा रहा है। अब दोनों में फर्क क्या है? आप बोलोगे सर सब कुछ तो वैल्यूज तो सेम है, टोटल मारेंगे कैलकुलेशन करेंगे सब सेम आएगा। माय डियर फ्रेंड, सब कुछ सेम आएगा, कहीं कोई गलती नहीं है। गलती कहां पर आएगी? अगर आपको आपकी शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर या कोई रिपोर्ट के अंदर जीरो की जगह पे जीरो डिस्प्ले करना है,
दैट इज पॉसिबल इन नंबर में। जब आपका डेटा टाइप नंबर है तो अगर आप जीरो वैल्यू आएगी तो आपको जीरो दिखाएगा। अगर आप कॉमा स्टाइल से जाओगे अकाउंटिंग वाली से, और अगर आपने यहाँ पे जीरो प्लस किया तो आपका वैल्यू क्या आएगा, डैश आएगा। सो नाउ इट इज योर चॉइस whether you want to display zero in your reports, in your Excel sheets, or you want to just display a dash in place of zero। तो यहां पर आपको मेन डिफरेंस पता चलता है कि नंबर में जाके डेसिमल और कॉमा लगाने में क्या फायदा है, और कॉमा स्टाइल में जाए तो क्या होता है। अगेन चॉइस इज योर्स, आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से आपको इन दोनों का यूज करना है। नेक्स्ट, ये जो पार्ट है, हमको अगर करेंसी सिंबल संग में लगाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एंड 4। ये आपका करेंसी सिंबल सीधा लग जाएगा। लग गया, इंडियन करेंसी लग गई आगे। लेकिन यहां पर क्या है, सब जिगजैग फैशन में आया। अगर मैं यही चीज करेंसी में जाकर करता हूं, करेंसी कहां मिलेगी हमको, नंबर्स की लिस्ट में मिलेगी यहां पर, और यहां पे आपके पास करेंसी है। और यहाँ करेंसी पे जब आप क्लिक करोगे तब भी बिल्कुल सेम आउटपुट आएगा। नो डिफरेंस एट ऑल, ये शॉर्टकट है और ये आप करेंसी पे जा रहे हो, नथिंग मोर देन दैट। अगर हम यही काम अकाउंटिंग में जाके करते हैं, अकाउंटिंग कहाँ मिलेगा, यहीं पर मिलेगा। ये रहा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग पे क्लिक कर दो। अब क्या हुआ, आपका करेंसी सिंबल वर्टिकली स्ट्रेट लाइन में आ गया, एक्सट्रीम लेफ्ट में, और नंबर्स एक्सट्रीम राइट में। एज आई टोल्ड यू, नंबर्स आर ऑलवेज राइट अलाइन। आगे राइट अलाइन में ही है, लेकिन ये जो रुपए का साइन है, करेंसी सिंबल, वो भी आपका लेफ्ट में सीधा अलाइन हो गया। इससे फायदा क्या है कि अगर कोई ऑडिटर ऑडिट करना चाहे तो उसको बीच बीच में ये रुपए का साइन तंग नहीं करेगा। विजिबिलिटी ऑफ योर नंबर्स इज इंक्रीजिंग। फाइन। अब ये जो पार्ट है ये क्या है, यहां से भी आप नंबर्स रुपीस को ला सकते हो। कैसे लाओगे, यहां जाओ, यहां पे आपको अलग अलग करेंसी के सिंबल्स दिख रहे हैं। कौन सी करेंसी आपको चाहिए, यहाँ पे मुझे इंग्लिश इंडिया चाहिए, मैंने इंग्लिश इंडिया क्लिक कर दिया। सेम आउटपुट, आइदर यू गो बाय दिस और गो बाय दिस, गो बाय दिस और गो बाय दिस। अब कौन सा कब यूज करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। दिखाने को तो क्या है, मैंने चार क्लिक मार दिया, आपने देख लिया, खुश हो गए। खुश नहीं करना है, खुश ये करना है कि जब आप कोई, सपोज एचआर ने आपको कोई लेटर दिया या आपने पीओ बनाया, उसकी पीओ की वैल्यू है वो एक ही वैल्यू है, ठीक है। उस पीओ वैल्यू को आप एक जगह लिख रहे हो, या आपकी सैलरी में लिखा है यू हैव बीन ऑफर्ड ए सैलरी पैकेज ऑफ सीटीसी, कितना, 10 लाख रुपए, वो सिंगल वैल्यू है। उस केस में आपको ये वाला करेंसी सिंबल यूज करना है। जब आप लिखते हो उसी के नेक्स्ट लाइन में, फॉर डिटेल ब्रेकअप सी एनेक्स्चर ए, और एनेक्स्चर ए में लिख रहा है सैलरी में बेसिक इतना, एचआर इतना, कन्वेंस इतना, मेडिकल इतना, फलाना लिखना, जो कुछ भी लिख रहा है वो सब कहाँ आएगा, इस कॉलम में आएगा। वो इस कॉलम में क्यों आएगा, बिकॉज इट इज इजी टू रीड, इजी टू ऑडिट, इजी टू टिक मार्क, एंड हाईली प्रेजेंटेबल। क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू वैल्यू। रेट में अगर आपका जिगजैग फैशन में होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑडिट। सीधा होएगा, आपको सीधा दिख जाएगा। तो जब भी कोई कॉलम पूरे में अगर रुपए का साइन लगा रहे हो, देन यू शुड गो विद दिस। इफ इट इज अ सिंगल फिगर यू मे गो विद दिस। तो आपको मैंने उसकी एप्लीकेशन बता दी कि कहां पे कौन सा यूज करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब जीरो पैडिंग, जीरो पैडिंग में अक्सर लोग क्या करते हैं वो बताऊं मैं। यहां पर जाते हैं, एक एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, और यहां 000 लगा के 6 डिजिट का कोड बना दिया, 7 डिजिट का कोड बना दिया। सपोज ये आपका अकाउंट कोड है या एम्प्लॉय कोड है, उसको आगे आपको जीरो लगाना है तो आपने जीरो लगा दिया। जैसे वो आपने जीरो लगाए, आपको गिफ्ट में क्या मिल गया, ये ग्रीन कलर का डॉट मिल गया। ग्रीन डॉट मीन्स व्हाट, क्या आपने न्यूमेरिकल डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपने सेल की वैल्यू ही चेंज कर दी, जो 5 1 थी अब वो बन गई 000 519। दैट इज रॉन्ग। यू कैन नॉट चेंज कंटेंट ऑफ एनी सेल, बट यू नीड जीरोस ओवर हियर। तो आपको क्या करना है, पहले सेल पर रख लो, राइट क्लिक कर लो, एंड गो टू फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में आ गए। अब यहां पे आपको क्या करना है,
कस्टम पे क्लिक कर लो और कस्टम में जाके इस जनरल को हटा दो। अब आपको सपोज 7 डिजिट का ये आइटम कोड है या अकाउंट कोड है, 7 डिजिट का है तो 7 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे आपने 7 जीरो लगाया आपको आउटपुट कैसा दिखेगा वो उसने दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे आप कर दो ओके, लग गए जीरो। अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हो वैल्यू कितनी है, 519 है। यहाँ पे ग्रीन डॉट भी नहीं आया, आपका वैल्यू नंबर में है, नंबर ही रहा है, लेकिन डिस्प्ले में आपको 000519 दिख रहा है। अगर आपको ये चीज सभी पे इंप्लीमेंट करनी है तो बार बार जाके नहीं करना है, या तो आप पहले पूरी रेंज सिलेक्ट करके करते हैं। अगर आपने एक जगह पे किया है सिंपल उसी पे क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर अभी हाथ सीखा है हमने, उस पे क्लिक कर लो और पूरे को घुमा दो। दैट्स इट, 1 सेकंड में काम खत्म। और लोग इसमें दिन के दिन बिगाड़ देते हैं, क्यों? सर जीरो लगा रहे हैं। अरे जीरो आपको थोड़ी लगाना है, माइक्रोसॉफ्ट ने फैसिलिटी दी एक्सेल ने, आपको यूज करो उसको। यही जीरो आप दूसरे तरीकों से भी लगा सकते हो, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू मेक द जीरोस एक्टिव। अगर आपको पूरी रेंज पे इकट्ठा करना है, पूरी रेंज ले ली, अगेन आप कहाँ जाओगे, राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट सेल में जाओगे। अब आपको लगता है कि भाई ये 7 नहीं बस 10 का हो गया, 3 जीरो और लगा दिए। जैसे 3 जीरो और लगाए सब में 3 जीरो लग गए, कितना आसान हो गया काम। जीरो पैडिंग कर दो। अगर इसके साथ आपको अल्फा इंडेक्स करना है, अल्फा लगाना है कोई सफिक्स या प्रीफिक्स में, यू कैन गो विद दिस, गो हियर। ठीक है, और यहाँ पे आप हटा के लिख दो कि ए डैश नंबर्स, बराबर है। आप खाली एक भी लिख दो चलेगा, ओके कर दो, ये अल्फा आ जाएगा। ठीक है, सफिक्स में चाहिए सफिक्स में लिख दो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल में जाओ, कस्टम में जाओ, और यहाँ पर जाके आपने यहाँ पे हैश दिया और उसके बाद ये लगा दिया। एनीथिंग यू कैन डू, आप सफिक्स प्रीफिक्स दोनों भी, प्रीफिक्स एंड सफिक्स दोनों एक में भी लगा सकते हो। इट इज योर चॉइस, इट इज योर चॉइस, फाइन। अब एपोस्ट्रोफी कभी भी मत यूज करो, क्योंकि उसका रिपलकेशन मैंने आपको दिखा दिया कि वो ग्रीन डॉट आ जाता है। तो डोंट यूज एपोस्ट्रोफी, ऑलवेज यूज जीरो पैडिंग, फाइन। अब ये जो चीज है नंबर विद ई, ये भी इस लोगों को आते हैं। इसको हटाने के लिए आपको पूरा नंबर दिखाना, नंबर आपका ये था, ठीक है, नंबर आपका ये था, लेकिन दिख क्या रहा है, ये दिख रहा है। क्या कर लो, पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लो, गो टू नंबर एंड रिमूव द डेसिमल, बस इतना करो और यहाँ ओके कर दो, पूरा नंबर दिख जाएगा आपको। सो विथ दिस आई एंड माई टूडेज सेशन। मैंने आपको आज तीसरा वीडियो दे दिया है, थर्ड लेसन। ऐसे आपको बाकी 27 लेसन और आने बाकी हैं। बी विद मी, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको बाकी के 27 सेशन लिंक में मिलते रहेंगे। और हर सेशन के अंदर मेरा ये इंडेक्स मिलेगा कि बाई चांस कोई बीच में से आपने किसी को शेयर करी और वो बीच में से जुड़ा, 5वें 6ठे सेशन पे आके जुड़ा है, तो उसको भी आगे की सीरीज में कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब सीरीज में जाके क्लिक कर ले। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये मेरा खुल गया मास्टर क्लास एक्सेल का, ठीक है। उसी तरीके से बाकी भी खुल जाएंगे, फाइन। जैसे आप यहाँ जाओगे तो ये मेरा काउंट फंक्शन का सीक्वेंस शुरू हो जाएगा। सो दैट वे यू कैन कीप ऑन यूजिंग द शीट्स, फाइन। So good night and all the best to use all the sessions, all the lessons of mine. Thank you.